हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसा 3 डायमेंशनल रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है उसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। अब यहाँ पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 90 से 95% तक होती है। अब देखते हैं दूसरी डेफिनेशन। तो देखिए, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसा स्पेस या ऐसी जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट मोशन करते हुए मोस्ट ऑफ टाइम स्पेंड करता है। इसी तरह से एक और डेफिनेशन की बात करें तो न्यूक्लियस के चारों ओर एक ऐसा थिन सेल लाइक रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हाई होती है उसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। अब इन तीनों डेफिनेशन का कंक्लूजन क्या निकलता है? न्यूक्लियस के चारों ओर का ऐसा रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है उसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। अब अगर एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात करें वो हमेशा सेम रहती है, और अगर एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन किसी भी टाइम में किसी भी जगह पर रह सकता है, उसकी पोजीशन जरूरी नहीं है कि फिक्स हो। अब देखिए, अगर हाइड्रोजन एटम के 1s ऑर्बिटल की बात करें तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है उसको हम इस डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है तो ये हो जाएगी उस 1s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। अब बात करते हैं ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस की। तो देखिए, बोर के पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग ऑर्बिट एक ऐसा डेफिनेट सर्कुलर पाथ होता है जो कि न्यूक्लियस से एक फिक्स डिस्टेंस पर होता है, और इस पाथ के थ्रू इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है। अब देखिए, ऑर्बिट्स को हम 1, 2, 3, 4 से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर लेटर्स की बात करें तो इसको हम K, L, M, N से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, अगर ऑर्बिटल की बात करें तो न्यूक्लियस के चारों ओर एक ऐसा 3 डायमेंशनल रीजन या स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है उसको ऑर्बिटल कहते हैं। अब देखिए, ऑर्बिट की बात करें तो ये एटम में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन या लोकेशन को एग्जैक्ट वे में बताता है, लेकिन अगर ऑर्बिटल की बात करें तो ये एटम में इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन या डेफिनेट पोजीशन को शो नहीं करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर को भी शो करता है, इसलिए न्यूक्लियस से उसकी फिक्स्ड डिस्टेंस को फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। अब देखिए, किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो सर्टेन होता है, और अगर हम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देखें तो उसमें कोई सर्टेनिटी नहीं होती है, या हम कह सकते हैं ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अनसर्टेन होता है। अब देखिए, ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन के प्लेनर मोशन को शो करता है, मींस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एक ही प्लेन में न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है, लेकिन ऑर्बिटल की बात करें तो ये न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के 3 डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट करता है। अब किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम 2n² के बेसिस पर फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर n हो जाएगा नंबर ऑफ द ऑर्बिट। इसी तरह से ऑर्बिटल की बात करें तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगी। अब ऑर्बिट की बात करें तो इनकी शेप सर्कुलर होती है, लेकिन ऑर्बिटल्स की बात करें तो इनकी शेप डिफरेंट होती है। जैसे s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, p ऑर्बिटल की बात करें तो वो डंबल शेप का होता है। तो ये हो गया एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में।